Bismillahirrahmanirrahim and good morning dear students. Welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform which is providing quality education with the solution of your all mathematical question. If you are satisfied with the explanation, so do like, share and subscribe the channel. Today we are going to learn how to understand the topic related to the chapter variation, unit 18, exercise 18.4. In this video we will discuss some properties of variation by which we can solve the question related to the variation. Let's see the example to explain the properties. A, B and C and D, ये हमारे पास दो सिमिलर रेशोज़ हैं, A का B के साथ और C और D, ठीक है, सिमिलर रेशोज़ हैं. अब इनके दरमियान हमने प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेटो लिखनी है. तो देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी टेंशन, जस्ट रिमाइंड ओनली वन सिंगल लाइन के प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेटो के अंदर अल्टरनेट, बेसिकली ये लफ्ज़ अल्टरनेट से निकला है. इट मीन्स कि हम जो है वो यहाँ पर अल्टरनेट नंबर्स लेते हैं. तो ए के साथ हमारे पास अल्टरनेट में सी आ जाएगा और बी के साथ अल्टरनेट क्या होगा, डी. अच्छा जी, सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टेंडो. इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट. ठीक है, मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ आपके बाय नेम से ही समझा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, इन ऑपोजिट कर देना. तो यहाँ पर ए रेशो बी है तो ए रेशो बी ऑपोजिट हो जाएगा बी अपॉन ए, और सी रेशो डी है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा डी अपॉन सी. Just have a look the same example for property of componendo and property of dividendo. In property of componendo, basically we add the denominator in numerator. ठीक है, property of componendo में क्या करते हैं, हम denominator को numerator के अंदर ऐड कर देते हैं. अगर आप ये सिंपल लाइन याद कर लें तो आपके लिए प्रॉपर्टी याद करने की नीड नहीं है. देखें यहाँ पर a अपॉन b था तो a प्लस, यानी कि डिनोमिनेटर मेरा b था तो मैंने उसी b को न्यूमरेटर में प्लस कर दिया. इसी तरीके से c अपॉन d था तो जो डिनोमिनेटर था मैंने उसको न्यूमरेटर में प्लस कर दिया तो c प्लस डी डिवाइडेड बाय डी हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिविडेंडो, इन प्रॉपर्टी ऑफ डिविडेंडो में हम क्या करते हैं, हमारे पास सेम रेशो है, सेम एग्जांपल है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d. ठीक है, देन अब हमारे पास क्या होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा प्रॉपर्टी ऑफ डिविडेंडो में क्या होगा, वो न्यूमरेटर से माइनस हो जाएगा. कॉम्पोनेंडो में प्लस कर रहे थे, डिविडेंडो में माइनस करेंगे. तो a अपॉन b था तो ये जो b था ये हम माइनस कर देंगे, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी. ठीक है, देन c माइनस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी. Let's discuss the last property of variation which is property of componendo and dividendo. और majority question हमारे property of componendo and dividendo से ही solve होंगे. In property of componendo and dividendo we add and we subtract the denominator. क्या करते हैं, हमारे पास जो भी रेशो गिवन होता है उसमें से हम डिनोमिनेटर को प्लस भी करते हैं, यानी कि जो हमने componendo में किया था और जो dividendo में किया था माइनस भी करते हैं. अब a रेशो b था, a डिवाइडेड बाई b, तो ठीक है उसमें से डिनोमिनेटर मैंने प्लस कर दिया तो a प्लस बी हो गया, और वही डिनोमिनेटर माइनस किया तो a माइनस बी हो गया. इसी तरीके से c अपॉन d था तो डिनोमिनेटर d था, d प्लस भी हो गया, c प्लस d और d ही माइनस भी हो गया तो c माइनस d. दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिविडेंडो. तो वी विल फॉलो ऑल द प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's start to understand or to solve the question number 1 which is related to the chapter variation, unit 18, exercise 18.4. In the given question number 1 we have sub 5 question and we need to solve the question using the properties of variation. I have already explained to you before 5 minutes in the same video कि what are the properties of variation. अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपको तमाम properties बताई हैं. So now we are going to use these values or these properties of invertendo, properties of alternando, properties of componendo, properties of componendo dividendo. ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम वेरिएशन के टॉपिक के अंदर यूज़ करते हैं और इनको अप्लाई करते हुए हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ना क्वेश्चन नंबर 1 इज़ रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएशन. इफ़ x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w देन प्रूव. हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास ये सब क्वेश्चन गिवन है 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4z प्लस 3w डिवाइडेड बाय 4z माइनस 3w. अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि x अपॉन y यानी कि x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w, ये बोथ द नंबर्स आर इक्वल फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ये दोनों रेशियोज हमारे पास इक्वल हैं. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. अप्लाइंग
property of componendo and dividendo. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ componendo and dividendo, वो हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। बेसिकली componendo और dividendo की जो प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। तो अब हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर क्या कहलाता है, a। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या है, a, और ये वाली वैल्यू क्या है, c, एंड दिस इज a b c एंड d। तो ये बेसिकली इन तमाम जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है इनकी नेमिंग है a b c और d। अब हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के मुताबिक क्वेश्चन क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। इट मीन्स क्या है, हमें यहाँ पर a की वैल्यू लिखनी है और उसके बाद प्लस b की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, बल्कि ऐसा करते हैं कि हम जो है वो पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू, रेफरेंस दे रहे हैं तो 3 डॉट लगा देंगे, c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी लिखना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y। ये हमारे पास a हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, प्लस करना है b। तो प्लस की साइन आएगी 4x, क्योंकि प्लस की साइन है तो यहाँ पर कहीं पर भी साइन चेंज नहीं होगी, माइनस 3y एज इट इज़। अब यहाँ डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, a माइनस बी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4x प्लस 3y। ठीक है, उसके बाद माइनस की साइन आ गई। अब जब भी माइनस की साइन आएगी हमें तमाम नंबर्स को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस की साइन की वजह से आगे आने वाले तमाम नंबर्स की साइन चेंज हो जाती है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट लिख देती हूँ 4x माइनस 3y। ये मैंने ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ माइनस की वजह से सब्सटीट्यूट किया है। अगर माइनस नहीं होता प्लस होता तो मैं एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ पुट कर देती। क्योंकि माइनस है तो इस वजह से मुझे यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ा, क्योंकि माइनस की वजह से आगे आने वाले तमाम नंबर्स की साइन चेंज हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, c प्लस डी। तो c में हमारे पास क्या है, 4z प्लस 3w। ठीक है, प्लस की साइन आएगी। ठीक है, d आ जाएगा 4z माइनस 3w। अब यहाँ पर हमारे पास c माइनस डी होगा, तो 4z प्लस 3w, अगेन माइनस आ गया तो d आएगा 4z माइनस 3w। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। तो आप भी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये प्लस 3y है और ये माइनस 3y। बोथ द नंबर्स विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे प्लस 3w है, यहाँ माइनस 3w है, तो बोथ द नंबर्स आर कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों नंबर्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4x प्लस 4x, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3y। ठीक है, यहाँ पर 4z प्लस 4z डिवाइडेड बाय 4z प्लस 3 ओमेगा माइनस 4z माइनस माइनस प्लस 3w। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऊपर वाले नंबर्स को तो सॉल्व कर लिया। अब नीचे वाले नंबर्स में देखते हैं कि कौन से नंबर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। प्लस 4x माइनस 4x। ठीक है, तो प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ प्लस 4z है और माइनस 4z है, तो बोथ द नंबर्स विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, 4x प्लस 4x, द आंसर विल बी 8x डिवाइडेड बाय। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3y प्लस 3y, 3 प्लस 3 6y इज इक्वल टू 4z प्लस 4z 8z, 3w प्लस 3w 6w। ठीक है, अब आप यहाँ चेक करिए, 6 जो है वो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो गिवन आंसर विल बी x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय w। व्हाट वी हैव टू प्रूव इन द क्वेश्चन, we need to prove the question this, and now prove that जो हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी वो हमने रिक्वायरमेंट को प्रूव कर दी है। नाउ वी हैव प्रूव दैट x अपॉन y इज इक्वल टू z अपॉन w, बोथ द नंबर्स आर इक्वल फ्रॉम ईच अदर।
Start to solve question number 2, which is also related to the chapter variation theory of componendo और dividendo। इन क्वेश्चंस को भी हमने सेम प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करना है और उसमें अप्लाई करना है प्रॉपर चीज़ को और उसके बाद सॉल्व करना है। तो अब अगेन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी प्रॉपर्टी को हमें नोट डाउन करता है इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के थ्रू इसको क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इज इक्वल टू ए प्लस बी अपाउन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपाउन सी माइनस डी। ठीक है, रेफरेंस देते हैं तो 3 डॉट लगाते हैं हम यहाँ पर मैथ्स में। अब उसके बाद हम इस फॉर्मूले के थ्रू, इस प्रॉपर्टी के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ ए, दिस वन बी, सी एंड डी। अब हमें यहाँ ए लिखना है तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे 5x माइनस 3y। ठीक है, प्लस में बी आएगा तो बी का नंबर क्या है हमारे पास 5x प्लस 3y। जब भी प्लस की साइन होंगी तो देयर इज़ नो नीड टू पुट एनी ब्रैकेट इन द क्वेश्चन, बिकॉज प्लस की साइन के साथ आगे हमारे पास कोई भी साइन चेंज नहीं होती तो हमें ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं होती। बट जब भी माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में तो हमें ब्रैकेट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर ए लिखा है तो 5x माइनस 3y माइनस बी, तो बी में हमारे पास क्या है 5x प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सी प्लस डी। सी हमारे पास क्या है 5x माइनस 3w, देन उसके बाद प्लस है। ठीक है, तो 5z प्लस 3w डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा सी माइनस डी, 5x माइनस 3w माइनस की साइन 5z प्लस 3w। ठीक है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था। अगेन बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल। ठीक है, 3w माइनस में 3w प्लस में विल भी कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया 5x प्लस 5x डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन करेंगे 5x माइनस 3y माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 3y। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक ही स्टेप के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, वरना अगेन आपको ही प्रॉब्लम होगी। एग्जामिनर जब भी चेक करता है तो वो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को चेक करता है। ठीक है, यहाँ पर 5x प्लस, अच्छा आई थिंक यहाँ पर भी जो है वो x ही है, ये प्रिंटिंग एरर है बुक के अंदर, ये क्या इशू है, यहाँ पर जो है वो x है। थिंक ये जो है वो प्रिंटिंग एरर है, ये z है। ठीक है, तो जब ये z होगा तो ये यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये भी z है, ठीक है, ये z है और ये यहाँ पर z है, यानी कि ये x की वैल्यू है, ये x की, और ये z की वैल्यू है। ठीक है, प्रिंटिंग एरर कभी कभी बुक में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये 5z और ये प्लस 5z। ठीक है, हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5z माइनस 3w माइनस 5z और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 3w। ठीक है, ये x नहीं था, ये z था, प्रिंटिंग एरर था बुक में और मैंने भी वही लिख दिया था, तो आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 5 प्लस होंगे तो 10x हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहीं पे चेक कर लेते हैं यहाँ हमारे पास कौन सा नंबर कैंसिल आउट हो रहा है। प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल आउट, यहाँ पर प्लस 5z और माइनस 5z कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ 10x आ गया, यहाँ माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 10z डिवाइडेड बाय माइनस 3w माइनस 3w। ठीक है, यहाँ पर ये 10x एज इट इज़ रह जाएगा डिवाइडेड बाय, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन कौन सी होगी, माइनस की होगी, तो 3 और 3 6y इज इक्वल टू 10z एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की आएगी तो 6
डब्ल्यू है 6 ओमेगा आ जाएगा। 10 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम 10, 6 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम 6। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया, एक्स अपाउंड वाई जेड अपाउंड डब्ल्यू। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव भी यही करना था। तो नाउ हैंस प्रूव दैट x upon y is equal to z upon w. And let's start to solve question number 3. The same procedure will be followed. We are going to apply a property of componendo and dividendo. इस क्वेश्चन के अंदर भी हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, componendo and dividendo। प्रॉपर्टी ऑफ componendo and dividendo। ठीक है, हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ componendo एंड डिविडेंडो। प्रॉपर्टी ऑफ componendo एंड डिविडेंडो क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला जिसके थ्रू हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर ये सारे नंबर्स लिखने हैं, ये ए है, बी, सी और डी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ए, बी और सी और डी लिखना है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ componendo एंड डिविडेंडो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ए प्लस बी लिखना है। ए में हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। प्लस की साइन है, प्लस की साइन के साथ हमारे पास क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस बी लिखना है, तो बी में हमारे पास क्या है, माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस फॉर्मूले का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे सी प्लस डी। सी हमारे पास क्या है, जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब प्लस जेड क्यूब, डी की वैल्यू लिखनी है माइनस डब्ल्यू क्यूब डिवाइडेड बाय। अब हमारे पास सी माइनस डी है, तो पहले हम सी लिखेंगे, जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमें इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफाई किया था। ये प्लस वाई स्क्वायर है एंड माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस डब्ल्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या रह जाएगा, रेस्ट ऑफ द नंबर्स वी विल कॉपी डाउन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू क्यूब। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट होती है। देखिए, एक्स क्यूब और हमारे पास एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पर जेड क्यूब और जेड क्यूब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब पावर सेम है, जब भी पावर सेम होती है तो वो नंबर जेड हो जाता है, तो ये हो गया 2x क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ वाई क्यूब है और प्लस वाई क्यूब है। ठीक है, ये हो गया 2z क्यूब, यहाँ पर डब्ल्यू क्यूब है प्लस डब्ल्यू क्यूब। ठीक है, अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 2y क्यूब इज इक्वल टू 2z क्यूब डिवाइडेड बाय 2w क्यूब। 2 कैंसिल हो गए, ऑल द 2 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू जेड क्यूब डिवाइडेड बाय डब्ल्यू क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर तो देखिए जो हमें प्रूफ करना है सेम वैसे ही आ रहा है, लेकिन हमें इन क्यूब को कैंसिल आउट करना है। इन क्यूब को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। अब हमें दोनों साइड पर क्या करना पड़ेगा, मैं इसी पेज के ऊपर इसको सॉल्व कर रही हूँ। अप्लाई क्यूब रूट
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे। जब हम क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ये हमने क्यूब रूट लगाया, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब, और ये क्यूब आ गया इज इक्वल टू क्यूब रूट जेड क्यूब अपॉन डब्ल्यू क्यूब। ठीक है। जब हमने दोनों ही नंबर्स के ऊपर क्यूब रूट लगाया तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज, और जो हमारा रिमेनिंग आंसर आया वो क्या आ गया, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू। इस क्वेश्चन के अंदर नई कौन सी चीज़ थी, कौन सा स्टेप नया था, पूरा क्वेश्चन सेम ही था, लेकिन इसके अंदर ये जो लास्ट वाला स्टेप था ये थोड़ा सा चेंज था कि हमारे पास क्यूब आ गया था, तो क्यूब को कैंसिल करने के लिए हमने क्या कर दिया, अप्लाई क्यूब रूट कर दिए बोथ द साइड, तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू। Start to solve past 4 question number 1 exercise 18.4. Same procedure will be followed, so I am going to write the property using componendo dividendo प्रॉपर्टी। ठीक है। बाय अप्लाइंग भी हो सकता है, यूजिंग भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेटमेंट, आप जैसा चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तमाम क्वेश्चन के अंदर आपने प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। अच्छा, प्रॉपर्टी लिखने से आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास ऊपर प्रॉपर्टी लिखी होती है, आप नीचे उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आपके जो क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें एरर के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर ए प्लस बी है, ए हमारे पास ये है, देखिए मैं हर क्वेश्चन में नोट कर रही हूँ ताकि आपको ईजी और कन्वीनियंट हो। ए हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y। ठीक है। प्लस बी की साइन है तो बी है हमारे पास 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, तो ए में हमारे पास 3x प्लस 2y आ जाएगा, माइनस की साइन, ब्रैकेट इन क्लोज, 3x माइनस 2y। ठीक है। इज इक्वल टू सी में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3z प्लस 2w, प्लस की साइन है, डी आएगा 3z माइनस 2w डिवाइडेड बाय 3z प्लस 2w। ठीक, माइनस में आएगा तो ब्रैकेट लगा देंगे, डी आएगा 3z माइनस 2w। ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं पहले कौन कौन सा नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, प्लस 2w माइनस 2w कैंसिल, तो यहाँ हो गया 3x प्लस 3x। सिंप्लीफाई करते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर 3z प्लस 3z डिवाइडेड बाय 3z प्लस 2w माइनस 3z माइनस माइनस प्लस 2w। ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया, 3x प्लस 3x हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6x इज इक्वल टू 6z। यहाँ पर चेक करते हैं, 3x प्लस में है, 3x माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3z और 3z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बच गया 2y और 2y 4y एंड 2w 4w। ठीक है। 6 will be cancel out from 6, 4 will be cancel out from 4, so the remaining answer will be x upon y is equal to z upon w। Hence proved कि हम x upon y is equal to z upon w। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व और टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है। लॉन्ग किस तरीके से, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें ए की वैल्यू में हमारे पास x प्लस वाई था। ठीक है। और बी की वैल्यू में भी इसी तरीके से दो वेरिएबल्स से, सी में भी दो वेरिएबल्स है, लेकिन अब यहाँ पर ये पूरी ही वैल्यू ए की है और ये पूरी वैल्यू बी की है, ये पूरी वैल्यू सी की है और ये पूरी वैल्यू डी की है। मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, ए बी सी और डी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसके अंदर भी हमें जो है वो बस सिंप्लीफिकेशन करते हुए प्लस माइनस के साइन को अंडरस्टैंड करना है, अदरवाइज देयर इज़ नो डिफिकल्टी इन द सेम क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके पास ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अब हमें क्वेश्चन को कॉपी करना है। क्वेश्चन को कॉपी करते हुए बहुत ही सीरियसली और फोकस करके क्वेश्चन को कॉपी करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। अब हम ए लिखेंगे पहले, 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w। अब हमारे पास क्या है? प्लस बी, तो अब ये प्लस आ गया, अब बी लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w। ठीक है, अब इसके बाद डिवाइड की साइन आ जाएगी। यहाँ क्या आएगा? a माइनस बी, तो पहले हम a का नंबर लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w। अब माइनस की साइन आएगी तो फिर पूरा ब्रैकेट हम b का लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट। अच्छा जी, अब इसका जो सी और डी वाला है ना, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, मैं अब यहाँ पर नोट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ इजिकल टू के बाद मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ सी और डी हमारे पास क्या आएंगे? सी में हमारे पास क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3w। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस डी आ जाएगा, तो डी हमारे पास क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3w। जब भी प्लस की साइन होगी तो हमें कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर मैंने कोई भी साइन नहीं लगाई है, क्योंकि ये वाली साइन कंटिन्यू चल रही है। इजिकल टू मैंने यहाँ लगाया था, यही साइन यहाँ कंटिन्यू है। अब सी माइनस डी लिखना है, तो सी हमारे पास क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3w। माइनस की साइन आ जाएगी, अगेन पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3w। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास ये एक ही स्टेप है जो डबल लाइंस के अंदर आया है। अब हमें क्या करना है? इसमें से पहले चेक करने हैं कि कौन से नंबर्स हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखिए, 2x प्लस में है, 2x प्लस में है, 3y प्लस में है, 3y प्लस में है, 2z प्लस में है, 2z माइनस में, तो इट मीन्स कि 2z कैंसिल हो गया, प्लस 3w है, 3w माइनस में कैंसिल हो गया, राइट। अब हम यहाँ पर इसमें देखते हैं, 2x प्लस में है, 2x प्लस में, माइनस 3y प्लस 2z। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? प्लस 3w है, और यहाँ पर प्लस 3w। चेक करते हैं, सी प्लस डी, 2x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3w। ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3w। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या था? प्लस में था 2x माइनस 3y, और ये माइनस 2z था, डी जो है वो माइनस 2z था, और ये प्लस 3w था। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या कैंसिल होगा? प्लस 2z और माइनस 2z। क्वेश्चन को फोकस करके करना है। देखें, यहाँ मैंने भी प्लस कर दिया, जबकि यहाँ पर माइनस था। ठीक है, अब हम नीचे वाले क्वेश्चन को मतलब न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को हमने चेकआउट कर लिया, और हमारे पास जो कैंसिल हो गई हमने वो कैंसिल कर दी। ठीक है, अब अच्छा जी, हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक और, यहाँ पर जो है ना वो क्वेश्चन में माइनस 3w है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन में माइनस 3w, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 3w, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस 3w, राइट। ये हमारे पास सी और डी में ये नंबर चेक कर लीजिएगा, ये आपके पास भी एरर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? माइनस 3w। ठीक है, तो ये माइनस 3w और ये प्लस 3w, ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पर तो डी है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y। ठीक है, 2x प्लस 3y, फिर यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम नोट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 2z माइनस माइनस प्लस 3w। ये अभी हमारे पास इजिकल टू से पहले की इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा नंबर कैंसिल आउट, प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गया। ठीक है,
अच्छा जी, +3y और -3y कैंसिल हो गया। अब बाकी सब हमारे पास प्लस में है, तो ये दोनों नंबर प्लस वाले चेंज नहीं होंगे। अब हम इसके इक्वेशन इजिकल टू के बाद वाला जो नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 2x है। ठीक है, +2x है, फिर -3y है और फिर -3y है, डिवाइडेड बाय 2x -3y प्लस 2z -3w। ठीक है, -2x माइनस, अच्छा अब हमने यहाँ ओपन कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3y माइनस माइनस प्लस 2z माइनस प्लस -3w, ये हो गया -3w। अब हम यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2x और 2x क्या हो गया, 4x। ठीक है, और 3y क्या हो गया, 6y, डिवाइडेड बाय, यहाँ हमारे पास क्या बचा है, 2z और 2z, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4z, 3w प्लस 3w 6w। ठीक है, अब इसमें से सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और 2 4x माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की -6y। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, चेक करते हैं, 2x और ये -2x कैंसिल आउट हो जाएगा। चेक करिए, +2x और -2x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, -3y और +3y भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2z और 2z प्लस में है और प्लस में है, प्लस 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 तो 4z हो जाएगा। ये माइनस में हो, ये माइनस 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 प्लस साइन माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा, 6w हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप ज़रा चेक करिए कि हमारे पास क्या आ गया, 4x प्लस 6y 4z प्लस 6w, 4x माइनस 6y 4z माइनस 6w। अब यहाँ पर क्वेश्चन अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डबल वेरिएबल्स हैं। तो जब भी डबल वेरिएबल्स होंगे तो हमें प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंगल वेरिएबल चाहिए, यहाँ x चाहिए, यहाँ पर z चाहिए, यहाँ इस तरीके से y और w चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेंडो अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेंडो, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेंडो। प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेंडो के अंदर क्या होता है कि ये वाला जो सी जो है वो बी से रिप्लेस हो जाता है। बी जो है यानी कि ये हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है, तो सी जो है वो बी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ए हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है, 4x प्लस 6y। बी हमारे पास किससे रिप्लेस होता है, सी से रिप्लेस होता है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x माइनस 6y। ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा क्योंकि रिप्लेस हो गया, 4z प्लस 6w डिवाइडेड बाय 4z माइनस 6w। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेंडो अप्लाई करने की रीज़न क्या थी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बेसिकली इसको अप्लाई करने की रीज़न ही ये थी कि हमारे पास वेरिएबल सेम हो जाएंगे, क्योंकि सी और जो बी है वो रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास, अब हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करना पड़ेगा, और यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये पूरा आपने मैथमेटिकली क्वेश्चन के अंदर नोट करना है, लिखना है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है, ए प्लस बी अपाउंड ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपाउंड सी माइनस डी। सिंपली अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 4x प्लस 6y प्लस b आ जाएगा, तो b में हमारे पास क्या है, 4x माइनस 6y। a माइनस बी होगा तो 4x प्लस 6y माइनस की साइन, तो b हमारे पास क्या है, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू c प्लस डी। c हमारे पास अब क्या हो गया था, 4z प्लस 6w। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है, 4z माइनस 6w। अच्छा जी, अब हमारे पास c माइनस डी 4z प्लस 6w माइनस 4z माइनस 6w। ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि प्लस और माइनस के साइन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें +6y -6y से कैंसिल हो गया, +6w -6w से कैंसिल हो गया, तो 4 + 4 8x डिवाइडेड बाय 4x + 6y -4x माइनस माइनस +6y। ठीक है, +4x -4x कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 और +4 8z डिवाइडेड बाय 4z + 6w -4z माइनस माइनस +6w। ठीक है, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, +4z -4z कैंसिल आउट हो गए हैं, तो यहाँ हमारे पास 8x डिवाइडेड बाय +6y + 6y, तो हमारे पास क्या आ गया 12y = 8z +6w + 6w 12w। 12 कैंसिल और 8 कैंसिल हो गया, तो द रिमेनिंग आंसर इज x/y = z/w। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ भी चेंजेस नहीं थी, बस हमें जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेंडो को यूज़ करना था मिड में आके, ताकि हमारे वेरिएबल जो हैं वो सेम हो सकें। और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, और लेंदी होने की वजह से क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी था। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन के अंदर कोई इशू ना आए। Don't forget to like, share and subscribe the channel.